हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप सी भर्ती परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। ग्रुप 56 परीक्षा में पूछे गए 41 प्रश्न ग्रुप 57 के पेपर में रिपीट किए गए। अब इस मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टियां मनोहर सरकार पर आरोप लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी नेता अशोक तंवर ने इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया और भद्दा मजाक बताते हुए कहा कि मनोहर सरकार के एक सवाल में एक परीक्षा पूरी नहीं करवा सकी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है आप नेता अशोक तंवर ने। किस तरीके से कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ वो आप बखूबी जानते हैं, और उसके बाद जब ये एग्ज़ाम कल हुआ कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, उसमें किस तरीके से जो सवाल है वो दोहराए गए ये आप सबने देखा है। समूह 57 परीक्षा में दोहराए गए प्रश्नों में किस तरीके से उसमें चाहे वो IMRB की फुल फॉर्म का मामला हो, नेफेड की स्थापना किस तरीके से हो, जमीन की सतह पर नीचे जमा पानी को क्या कहा जाता है, इस तरीके से सवाल किए और एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न तक भी दोहरा दिए गए। और HSSC चेयरमैन जिनको संपर्क करने की कोशिश करी उनका भी फ़ोन नॉट रीचेबल आया। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि ग्रुप 56 और 57 उसमें 41 जो सवाल हैं वो रिपीट हुए हैं। और जब कमीशन के चेयरमैन से या और किसी से भी बात करने की कोशिश करी गई तो कोई संतुष्ट जवाब उसमें नहीं आया है। साथ साथ जो परीक्षा हुई है उसमें अगर हम देखें तो हिंदी में परीक्षा हुई है और हिंदी भाषी हमारा प्रदेश है, उसको हम देखें तो गलतियां ही गलतियां उसके अंदर पाई गई हैं। वो करीबन 50 त्रुटियां मोटे तौर पे उसमें देखा गया है, वो मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहूँगा। हम तो इतना ही कहेंगे कि ये अपने आप में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यापम घोटाला हुआ था, आपने सबने उसके बारे में सुना भी होगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि जो CET एग्ज़ाम का मामला है, लाखों नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ, ये उसी तरीके से खिलवाड़ है। और ऐसे में एक साल के अंदर भी अगर खट्टर सरकार ये परीक्षा पूरी नहीं करवा पाई है तो ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ भद्दा मजाक है। इसलिए जो चेयरमैन हैं, अब इस्तीफे की तो स्थिति मैं समझता हूँ कि वो तो जाली है, क्योंकि अगर उनको गलती मान करके और उनको ये लगता कि भाई हम ये एग्ज़ाम नहीं करवा सकते, तो जो खुद छोड़ने वाली स्थिति थी वो तो अब चली गई। अब तो मैं समझता हूँ कि इसको नए सिरे से चेयरमैन और पूरे बोर्ड को भंग करना चाहिए, नए सिरे से पूरा मामला होना चाहिए और इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए। और CET एग्ज़ाम के 17 जून 2022 को ये हुए थे और जुलाई 22 तक का इसके तहत ये भरे जाने थे मामला, लेकिन आज भी करीबन 1 साल से ज़्यादा पूरा होने के बावजूद भी और बार बार हाईकोर्ट। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद काबिल नौजवानों का एक ही समय से 3 से 4 स्थानों पर भी चयन हुआ है, क्योंकि हर काम पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर होता है। कोई भाई भतीजावाद नहीं है। पहले वैसे तो नौकरियां निकलती थी तो पहले वाली सरकारें नौकरी को अपने भाई भतीजे और अफसरों के रिश्तेदारों को मिला करती थी। मुख्यमंत्री पंजाब ने अच्छी तरह के कोई कानूनी अड़चन ना बने, सभी टीचरों को रेगुलर किया, पक्का किया और उनकी तनख्वाह भी 23,500 रुपये के करीब कर दी, जिससे वो 12,500 परिवार तो खुश हैं ही हैं, साथ में आस पड़ोस और उनके रिश्तेदार भी खुश हैं। और ऐसा था हमारे पंजाब में, क्योंकि हम भी ज़मीन से जुड़े हुए वर्कर हैं, आम लोगों के बीच में से ही आए हैं, आम परिवार से ही हैं। यहाँ तक था कि कई टीचर हमारे बहन भाई दोनों परिवार के सदस्य टीचर थे जो 3500 रुपये पे कच्चे के तौर पे अध्यापक थे, और उनके बच्चे कईयों के तो बाहर कनेडा अमेरिका में PR हो गए, पक्के हो गए,
जहाँ से पैदा होके पढ़ लिख के कनेडा में पीआर हो गए। और कई लोगों के बच्चे, कई अध्यापकों के बच्चे बच्चियाँ जो 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे यहाँ भर्ती हुई है, उसमें रेगुलर भर्ती हो गए। और उनको तो ये लगता था कि जैसे हम लोग ऐसे ही कच्चे के तौर पे ही घर में रिटायरमेंट होके चले जाएंगे। और जब मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को ये पता चला कि इन लोगों का पिछली सरकारों ने इतना शोषण किया है और रेगुलर करने के लिए जो भी पॉलिसी चाहिए थी वो बना के उनको रेगुलर किया। और जैसे बिजली, जो बिजली आंदोलन हरियाणा में चल रहा है, हमारे यहाँ पे जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और 600 यूनिट जो है 2 महीने का प्रति माह 300 यूनिट और 2 महीने का 600 यूनिट जो माफ है, हर परिवार की जो है 2,500 से 3,000 रुपया प्रति माह ये भी तनख्वाह लगी है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पंजाब में जो है गरीब और मध्य परिवार से ज़्यादा लोग हैं जिनके लिए जो बिजली का बिल जो तारना है बिजली घरों में बहुत मुश्किल काम था। और ये जो बहनों के लिए बड़ी सुविधा आई है, ऐसे ही हम पूरे हरियाणा में भी ये बिजली आंदोलन है जो चल रहा है, वहाँ पे भी जैसे पंजाब में बिजली फ्री दी है, लाखों परिवार, मुझे लगता है 90% घर ऐसे हैं जिन्हों को जीरो बिल आता है। और पिछली सरकारें रही हैं सिर्फ अखबारों में और किताबों में जो होता था जीरो बिल आता था, जो एससी और बीसी परिवारों को ये लोग छोड़ देते थे। लेकिन एससी और बीसी परिवारों के भी पिछली अकाली दल बीजेपी गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट में 2-2, 3-3 लाख उनके बिल जुड़े होते थे और उनके कनेक्शन काट के, उनके मीटर उतार के उनको अंधेरे में रखा जाता था। अब जब सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार बनी है, ऐसे घर भी कई आए हैं कि जिनके घरों में पिछले 40-50 साल से बिजली का बल्ब तक नहीं जला और आम आदमी पार्टी की सरकार आने पे उन लोगों के घरों में मीटर भी लगे हैं और जीरो बिल आ रहा है। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे देखने में आया कि कई डेरे ऐसे हैं, कई बैकें ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक बिजली तक नहीं गई। और